न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। मैं अब्दुल वहाब। योग गुरु स्वामी रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी मंगलवार को सोशल मीडिया पर निशाने पर आ गई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बॉयकॉट पतंजलि जमकर ट्रेंड हुआ है, जिससे पतंजलि ब्रांड को एक बार फिर विवादों में घिर गया है। लोगों ने इस हैशटैग के तहत बाबा की कंपनी को न सिर्फ ट्रॉल किया और उसका बहिष्कार किया, बल्कि तंज कसा और मज़े भी ले रहे हैं। इसके साथ साथ चुटकी लेते हुए लोग अजब गजब किस्म के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। कई लोग किसानों आंदोलन का जिक्र करते हुए मीम्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मर रहा है किसान, जागो प्रधान। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वालिटी टेस्ट में पतंजलि के प्रोडक्ट्स के फेल होने का दावा कर उन्हें गलत या फिर इस्तेमाल ना करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया ट्विटर पर आज बॉयकॉट पतंजलि ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं कई यूजर्स ने पतंजलि बॉयकॉट को सपोर्ट किया। हालांकि बॉयकॉट का सामना कर रहे प्रोडक्ट्स को कोई लोगों ने अच्छा भी बताया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि के प्रोडक्ट्स विवादों में घिरा हो। आपको बता दें कि इन दिनों किसान आंदोलन में सरकार को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के साथ पतंजलि आयुर्वेदिक को भी लोगों के निशानों पर लिया गया है, क्योंकि अंबानी अडानी के साथ साथ बाबा रामदेव मोदी के करीबी माने जाते हैं। तो चलिए फिलहाल जानते हैं पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स के बारे में जो विवादों में रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेदिक के विवाद वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो पतंजलि के असली शहद में मिलावट, असली घी में मिलावट, कोरोनिल नूडल्स जैसे प्रोडक्ट्स को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। वहीं पतंजलि के खाद्य तेल और कोरोनिल के अस्पष्ट प्रचार को लेकर कंपनी को सरकार की जानिब से नोटिस भी मिल चुकी है। इसी माह की शुरुआत में पतंजलि के शहद पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने सवाल खड़े किए थे। CSE की ओर से शहद की मिलावट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि आजकल कई बड़े ब्रांड शहद में मिलावट कर रहे हैं और शहद में शक्कर की चाशनी मिलावट कर बेच रहे हैं। हालांकि पतंजलि ने इस रिपोर्ट को डिनाई करते हुए कहा था कि ये दावे प्रेरित लगते हैं, यानी मोटिवेटेड लगते हैं और इनका मकसद पतंजलि की छवि खराब करना है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पतंजलि के शहद को नकली होने की तस्वीरें भी शेयर की थी। CSE की जांच के मुताबिक 77% नमूनों में चीनी की चाशनी मिलाई गई थी। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, जंडू, हितकारी और एपिस हिमालय जैसे बड़े ब्रांड के शहद के नमूनों में NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जांच में फेल हो गए थे। कुल 22 नमूनों की जांच में सिर्फ 5 सैंपल ही टेस्ट में पॉजिटिव यानी सही पाए गए थे। साल 2015 में लॉन्चिंग के बाद पतंजलि आटा नूडल्स विवादों में आ गया था। तब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने कहा था कि योग गुरु की कंपनी ने नूडल्स लॉन्च करने से पहले ज़रूरी मंजूरी नहीं ली है। 2017 में कोलकाता के सेंट्रल फूड लैब में आंवला जूस की जाँच की गई थी, जिसमें ये इस्तेमाल के लिए सही नहीं पाया गया था। इसके बाद आर्मी कैंटीन में बाबा रामदेव के जूस को घटिया और इंसानों के इस्तेमाल के लिए ख़तरनाक बताते हुए उसे बैन कर दिया गया था, जिसके बाद पतंजलि ने आर्मी के सभी कैंटीनों से अपना आंवला जूस हटा लिया था। ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे सामने मौजूद रहा है। बाबा रामदेव भले ही सन्यासी हों, लेकिन कॉरपोरेट जगत में उनके जैसा कोई बनिया नहीं है। बाबा एक तरफ तो भारत की जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, यानी वो दूसरों पर आरोप करते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बच्चे पैदा करने के लिए शिवलिंगी बीज नामी दवा भी बेचते हैं। लेकिन इस दवा में भी खराबी पाई गई थी। इसके अलावा भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए एक्टिविस्ट बाबा ने महिलाओं के लिए तक अपने शोरूम में पतंजलि जीन्स बेचने ला रखी है। जून 2020 में पतंजलि आयुर्वेदिक की तरफ से तैयार कोरोनिल दवा को लॉन्च किया गया था। लॉन्च के वक्त बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोनिल से कोरोना मरीज ठीक हो सकते हैं। हालांकि आयुष मंत्रालय ने इसे बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि पतंजलि इस प्रोडक्ट को सिर्फ इम्यून बूस्ट के दवा के तौर पर ही बेच सकती थी, लेकिन महामारी के अवसर में भी बदलते हुए पतंजलि ने बगैर इजाज़त के ही कोरोनिल लॉन्च की और उसे 4 महीनों में 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाए। हालांकि डॉक्टरों ने चिंता जताई थी कि कोविड-19 जैसी बीमारी में बिना किसी आधार के इम्यूनिटी बूस्टर लाने के खतरे से आयुष विभाग अनजान है। एक रिसर्च में बताया गया था कि ज़्यादा एक्टिव इम्यूनिटी लोगों की जान ले सकती है। अलग अलग रिपोर्ट्स में पतंजलि के दवाओं को 18 सैंपल्स भी स्टैंडर्ड से कम पाए गए थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स का बायकॉट अचानक क्यों मुद्दा उठा। तो आपको वजह सिर्फ साफ बताना चाहूँगा कि यही है कि सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों के फ़ायदे पहुँचाने वाली स्कीमों से नाराज़ हैं और कॉरपोरेट घरानों के फाइनेंशियल झटका देने के लिए
जनता कोशिश कर रही है, किसान कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि लाखों जीएसएम कार्ड या तो तोड़ दिए गए या पोर्ट कर दिए गए। और बाबा रामदेव की बारी है, जिन्होंने आमतौर पर तनकीद करने सोशल मीडिया यूज़र्स उन्हें लाला रामदेव भी कहते हैं।